हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। आज हम लोग बीकॉम सेमेस्टर 1 का जो एग्जाम है 30 अप्रैल में, उससे रिलेटेड एक टॉपिक सिंगल एंट्री, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, वो आज हम लोग सॉल्व करने वाले हैं। तो ये सम हमने चूज किया है, ये सीयू बीकॉम ऑनर्स का ही सम्स है, प्रोबेबली 2016 या 17 का सम्स होगा। तो चलिए इसको हम लोग सॉल्व करना शुरू करते हैं। वन बाय वन हम लोग सारा प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे और सारा डाउट्स क्लियर करेंगे। तो लेट्स स्टार्ट विद द वीडियो गाइस। देखिए, ये सम अपने सामने अवेलेबल है और सिंगल एंट्री में करना क्या होता है अपने को, जो सिंगल एंट्री होता है उसको डबल एंट्री सिस्टम में कन्वर्ट करना होता है। सिंगल एंट्री को डबल एंट्री सिस्टम में करते कन्वर्ट करते वक्त ट्रेडिंग पीएल बैलेंस शीट, क्लोजिंग बैलेंस शीट और ओपनिंग बैलेंस शीट, ये सब तो बनाना ही पड़ेगा आपको। इसके साथ साथ इसके साथ ही साथ आपको और एक चीज का भी ख्याल रखना जरूरी होता है कि अगर कुछ मिसिंग इंफॉर्मेशन वगैरह है, तो उस मिसिंग इंफॉर्मेशन से रिलेटेड अगर कोई नेसेसरी अकाउंट वगैरह है तो वो भी आपको प्रिपेयर करना पड़ सकता है। अगर कोई नेसेसरी अकाउंट है तो उसको भी हम लोग वहाँ पे प्रिपेयर करते हैं। जैसे कि डेटर अकाउंट प्रिपेयर होता है क्रेडिट सेल्स रिकॉर्ड करने के लिए, क्रेडिटर अकाउंट प्रिपेयर होता है आपका परचेस क्रेडिट परचेस कैलकुलेट करने के लिए। साथ ही साथ फर्नीचर भी है यहाँ पे। फर्नीचर से रिलेटेड अगर कोई एडिशनल इंफॉर्मेशन होगा तो फर्नीचर अकाउंट बनाएंगे, नहीं तो फर्नीचर का वैल्यू देखकर डिटरमाइन किया जाएगा कि इसमें डेप्रिसिएशन है या नहीं। फर्नीचर देखिए 12,000 है और यहाँ पे है 11,800, तो यहाँ पे 200 रुपया जो है वो डेप्रिशिएट हुआ है। इतना चीज याद रखिएगा, लैंड के अलावा कोई भी एसेट्स का वैल्यू अगर घटता है और कोई एडिशनल इंफॉर्मेशन अगर क्वेश्चन में प्रोवाइडेड आपको नहीं किया गया है, इसका मतलब वो जो गैप है वो डेप्रिसिएशन का गैप है। वो जो गैप है वो डेप्रिसिएशन का गैप है। और अगर लैंड हुआ और वैल्यू रिड्यूस होता है, लैंड के केस में अगर वैल्यू रिड्यूस होता है और कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है, तो उसको आप सेल मान के चलोगे, क्योंकि लैंड डिप्रिशिएट नहीं करता है अनटिल अनलेस क्वेश्चन में कुछ मेंशन किया हुआ है। तो चलिए देखिए, हमने फॉर्मेट पहले से ही प्रिपेयर करके रखा है और हम लोग अब स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला देखिए, डेटर है 20,000, ओपनिंग बैलेंस और क्लोजिंग बैलेंस है 25,200। डेटर और क्रेडिटर अकाउंट बेटा जी हमेशा बनाना ही पड़ता है, ताकि क्रेडिट परचेस या क्रेडिट सेल्स पता चल सके। यहाँ पे दो एडिशनल अकाउंट हम लोगों को बनाना पड़ेगा। एक हो गया बिल्स रिसीवेबल और पेएबल। ऐसा क्यों? क्योंकि देखिए यहाँ पे बिल्स रिसीवेबल और पेएबल के रिलेटेड एक इंफॉर्मेशन अवेलेबल है और वो है ये वाला, सी एंडोर्स अ बिल्स रिसीवेबल ऑफ 1200 टू हर क्रेडिटर। तो इसके लिए हम लोग को उस लेजर को बनाना है और वहां से जो बैलेंसिंग फिगर निकल करके आएगा उसको हम लोग सम करते वक्त यूज करेंगे। तो चलिए पहले लेजर अकाउंट्स प्रिपेयर करते हैं, साथ ही साथ हम लोग डबल इफेक्ट्स भी करते जाएंगे ताकि कोई चीज छूटे ना। अक्सर ऐसा होता है कि हम लोग लेजर तो बना लेते हैं लेकिन छूट जाता है कुछ इन्फॉर्मेशन, तो वैसा ना हो इसीलिए हम एक टेक्निक फॉलो करेंगे, वो आप देखिए इस सम में। सबसे पहला डेटर का ओपनिंग बैलेंस है 20,000। ये आपके पास ओपनिंग बैलेंस शीट है, तो यहाँ आप डेटर का वैल्यू लिख ले 20,000। ओके। और वैसे ही एग्जैक्टली नीचे आ जाइए, यहाँ पे सन्ड्री डेटर है, तो आप यहाँ पे भी लिख ले टू बैलेंस बीडी 20,000। ठीक है। अब आते हैं क्लोजिंग बैलेंस। दोनों का क्लोजिंग बैलेंस जो है वो है 25,200। ठीक है। तो चलिए, ये है अपना सन्ड्री डेटर और यहाँ रिकॉर्ड करते हैं बाई बैलेंस सी डी 25,200। सब में डेटर से रिलेटेड किसी भी तरीके का प्रोविजन या बैड डेब्ट का कोई एडजस्टमेंट नहीं है। तो ये जो 25,200 है ये डेटर का क्लोजिंग बैलेंस भी है, तो इसको हम लोग अपना क्लोजिंग बैलेंस शीट में डाल देंगे। ये आ गया डेटर 25,200। ओके। अब आगे बढ़ते हैं। फिर जाकर के है क्रेडिटर ओपनिंग 15,000, तो ये अपना ओपनिंग बैलेंस शीट है, यहाँ क्रेडिटर लिख लेते हैं, वैल्यू आ जाता है 15,000। ये क्रेडिटर का अकाउंट है, यहाँ पे डाल देते हैं बाई बैलेंस बी डी 15,000। ओके। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। उसके बाद है क्लोजिंग बैलेंस है डेटर का, सॉरी क्रेडिटर का 14,100। क्रेडिटर जो है बाबू वो लाइबिलिटी आइटम है, इसीलिए वो क्रेडिट पे खुलता है और डेबिट पे क्लोज होता है। टू बैलेंस
सीडी। अब इस बैलेंस सीडी को हम लोग बैलेंस शीट में भी डाल देंगे। 14,100 क्रेडिटर, 14,100। चलिए, ये भी अपना हो गया। अच्छा, अब आगे बढ़ते हैं सम के साथ। सम के साथ आगे बढ़ने पे मेरे को स्विंग मशीन दिखता है। स्विंग मशीन हो गया आपका, ओपनिंग 15,000 है, तो चलिए ओपनिंग ओपनिंग बैलेंस शीट में डाल लेते हैं इसको। ताकि ओपनिंग बैलेंस शीट इसीलिए बनाते हैं बेटा जी, क्योंकि हम लोग को एक अकाउंटिंग इक्वेशन पता है, बचपन में हम लोग किए थे। एसेट माइनस लाइबिलिटी इज इक्वल टू कैपिटल। तो इस कैपिटल का खोज करने के लिए ऐसा हम लोग करते हैं। चलिए, स्विंग मशीन कितने का है? स्विंग मशीन आपका हो गया 15,000। तो ये आ गया 15,000। और क्लोजिंग है 14,200। तो चलिए यहाँ लिख देते हैं, स्विंग मशीन 14,200। अब आपको दिख रहा होगा कि 800 रुपया का फॉल इन वैल्यू है, वो हो गया डेप्रिसिएशन। इस डेप्रिसिएशन को तुरंत हम लोग फटाफट से प्रॉफिट एंड लॉस में रिकॉर्ड कर लेंगे। टू डेप्रिसिएशन ऑन स्विंग मशीन 800। चलिए, अब आते हैं फर्नीचर पे। ओपनिंग फर्नीचर 12,000 है, वो यहाँ लिख लिए। और क्लोजिंग फर्नीचर जो है वो है आपका 11,800। तो उसको यहाँ लिख लेते हैं, 11,800। आपको दिख रहा होगा कि 200 रुपया का वापस से फॉल इन वैल्यू है, तो इसको यहीं पे लिखेंगे। टू डेप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर, तो फर्नीचर 12,000 से 11,800 हो चुका है। इसका मतलब 200 रुपये का वैल्यू जो है वो फॉल हुआ है। चलिए, इसको यहाँ पे हम लोगों ने रिकॉर्ड कर लिया। ठीक है, एलसी ले लेते हैं सामने। चलिए, एलसी भी आ गया। अच्छा, अब आगे बढ़ते हैं। अच्छा, एक चीज बता देते हैं, अगर फर्नीचर का कोई एडिशनल इंफॉर्मेशन होता, स्विंग मशीन का कोई एडिशनल इंफॉर्मेशन होता, तो उसका भी अपने को लेजर बना के आउटकम निकालना पड़ता। नहीं है, इसलिए हम लोग को जरूरत नहीं पड़ा यहाँ पे। चलिए, हो गया। उसके बाद आते हैं बिल्स रिसीवेबल। ओपनिंग है 7,000। आइए, बिल्स रिसीवेबल ओपनिंग है 7,000। तो ये बिल्स रिसीवेबल अकाउंट है, टू बैलेंस बीडी 7,000। आइए क्लोजिंग पे। क्लोजिंग है इसका आपका 6,000। ठीक है, तो यहाँ हम लोग लिख लेते हैं, बाई बैलेंस सीडी 6,000। ये ओपनिंग जो है वापस से ये ओपनिंग बैलेंस शीट में चला जाएगा जो हमने बैठा दिया है, और क्लोजिंग को क्लोजिंग बैलेंस शीट में बैठा देते हैं। बिल्स रिसीवेबल हो गया आपका 6,000। अब आइए बेटा जी बिल्स पेएबल के बारे में। बिल्स पेएबल देखिए, यहाँ पे है, ओपनिंग है 3,000, क्लोजिंग है 5,000। तो बिल्स पेएबल ये रहा, बाई बैलेंस बीडी, और यहाँ पे लिखते हैं टू बैलेंस सीडी। चलिए, तो बिल्स पेएबल कितने का है? ओपनिंग है हो गया आपका 3,000, तो बिल्स पेएबल हो गया 3,000 ओपनिंग। और क्लोजिंग है आपका बिल्स पेएबल का 5,000। ठीक है, तो ये आपका ओपनिंग भी, क्लोजिंग आ गया 5,000। चलिए, ओपनिंग को ओपनिंग बैलेंस शीट में भेज देते हैं, बिल्स पेएबल 3,000। और क्लोजिंग को क्लोजिंग बैलेंस शीट में भेज देते हैं, बिल्स पेएबल 5,000। चलिए, हो गया कंप्लीट। अब आते हैं स्टॉक। ये जो 4,000 है ये ओपनिंग स्टॉक है, तो ये ट्रेडिंग अकाउंट पे आ जाएगा। टू ओपनिंग स्टॉक 4,000। वापस से इसको ओपनिंग बैलेंस शीट में भी डाल देंगे, स्टॉक 4,000। क्लियर। नेक्स्ट क्या है? उसके बाद है 3,000। 3,000 जो है वो क्लोजिंग स्टॉक है। क्लोजिंग स्टॉक को हम लोग यहाँ रिकॉर्ड करते हैं, बाई क्लोजिंग स्टॉक 3,000। तो आइए, ये अपना हो गया क्लोजिंग स्टॉक।
क्लोजिंग स्टॉक हो गया 3000। चलिए, ये भी हो गया। तो सारा एडिशनल इन्फॉर्मेशन को ऊपर में जो भी ओपनिंग क्लोजिंग था सबका ठिकाना लगा दिए। अगर आप सबको इस तरीके से अप्रोच करते हैं तो एक सुविधा ये होता है कि आपका कोई इन्फॉर्मेशन छूटेगा नहीं। इसीलिए हम इस तरीके से आपको करने का एडवाइस देंगे। चलिए, अब सामने आपके पास बैंक अकाउंट है, ठीक है। और इस बैंक अकाउंट में एक इन्फॉर्मेशन जो है वो कट चुका है पिक्चर से थोड़ा सा, तो हम लोगों ने ऐड कर दिया, वो है कैपिटल। सबसे पहले देखिए, 21,000 बैंक का ओपनिंग बैलेंस है, तो ये रहा आपका ओपनिंग बैलेंस शीट। यहाँ पे बैंक लिखिए, 21,000 लिखिए, खत्म। आगे बढ़िए। कलेक्शन फ्रॉम डेटर 75,200, ठीक है। तो ये आ जाएगा आपका डेटर अकाउंट में। अगर आपको डेटर से पैसा मिलता है तो जर्नल होता है बैंक टू डेटर, तो यहाँ लिखेंगे बाई बैंक 25,100, ठीक है। इसका डबल इफेक्ट हम लोग इसीलिए नहीं करते क्योंकि कैश बुक उन लोगों ने आपको बना के ही दिया है, तो उसका डबल इफेक्ट का कोई जरूरत नहीं है। अच्छा, इसके बाद है बिल्स रिसीवेबल 5,600, मतलब कोई बिल मैच्योर हुआ था और वहां से आपको 5,600 मिला, तो जर्नल क्या बनता है, बैंक अकाउंट डेबिट टू बिल्स रिसीवेबल। ये बिल्स रिसीवेबल अकाउंट में लिखिए बाई बैंक 5,600, ठीक है। उसके बाद आता है कैपिटल। कैपिटल यहाँ पे 13,000 शो कर रहा है, इसका मतलब ये एक एडिशनल कैपिटल के रूप तौर पे आया है। तो इसको हम लोग अभी नहीं यूज करेंगे, इसको जब हम लोग क्लोजिंग बैलेंस शीट बनाएंगे वहां पे इसको यूज किया जाएगा। तो फिलहाल कैपिटल के लिए एक स्पेस ऐसे हम लोग छोड़ देते हैं और नीचे लिखते हैं एड एडिशनल कैपिटल। कितना है एडिशनल कैपिटल? आपका एडिशनल कैपिटल है 13,000, तो ये निकल करके आया 13,000, इसको ऐसे ही लिख दिए, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, क्रेडिट साइड पे आइए। देखिए क्रेडिट साइड पे क्या क्या है बेटा। पहला है पेमेंट टू क्रेडिटर, तो सीधा क्रेडिटर पे आइए। अगर आप क्रेडिटर को पेमेंट करते हैं तो जर्नल होता है क्रेडिटर टू बैंक, तो क्रेडिटर में हम लोग लिखेंगे टू बैंक, ठीक है। और अमाउंट कितना होने वाला है, 42,000, 42,000, ठीक है। अगर आपको जर्नल नहीं आता है तो कोई दिक्कत नहीं है, आप ऐसा याद रखिए, जो लाइबिलिटी आइटम होता है वो हमेशा क्रेडिट साइड पे एड ऑन होता है और डेबिट साइड पे सबट्रैक्ट होता है। सिमिलरली जो एसेट होता है वो डेबिट साइड पे ऐड ऑन करता है और क्रेडिट साइड पे कम होता है। अगर क्रेडिटर आपको आप पैसा देते हैं तो वो कम हो रहा है, इसीलिए हम लोग उसको डेबिट साइड पे डाल रहे हैं। सिमिलरली अगर आप डेटर से पैसा आपको मिल रहा है तो डेटर कम होता है, इसलिए उसको क्रेडिट साइड पे डालते हैं, ठीक है। ये इफेक्ट याद रखना। सिमिलरली बिल्स रिसीवेबल भी वो एक एसेट है, तो वो डेबिट साइड पे हमेशा राइज होगा, क्रेडिट साइड पे हमेशा फॉल होगा। बिल्स पेएबल क्रेडिट में हमेशा फॉल होगा और डेबिट में हमेशा राइज होगा, ठीक है। सॉरी, क्रेडिट पे ऐड होगा और डेबिट पे हमेशा लेस होगा। ऐसे भी याद नहीं रहेगा तो और एक तरीका भी है। जिस साइड पे बीडी होता है उस साइड पे हमेशा एड ऑन होता है, और जिस साइड पे सीडी होता है वो उस साइड पे हमेशा आइटम्स जो कि उस अकाउंट का वैल्यू को कम कर दे उसको हम लोग लिखते हैं। आप ऐसे भी याद कर सकते हैं। चलिए, अब आगे बढ़ते हैं। आगे में मेरे को मिल रहा है बिल्स पेएबल 2,800, मतलब बिल्स पेएबल 2,800 रुपया बिल्स पेएबल में हम लोगों ने पे कर दिया। तो यहाँ पे आ जाएगा टू बैंक। सिंपल, देखिए बिना जर्नल का बैठा है, किस लिए? क्योंकि बिल्स पेएबल, अगर आप बिल्स पेएबल का पैसा अगर आप चुकता कर देते हो तो बिल्स पेएबल घट जाता है। इसीलिए देखिए हम लोगों ने अभी आपको सिखाया ना, जिस साइड पे सीडी होता है उस साइड पे हमेशा वैल्यू कम होता है, तो वैल्यू कम हो रहा है इसलिए उसको बैठाए है। और दूसरा प्रिंसिपल क्या है कि लाइबिलिटी आइटम है बिल्स पेएबल, तो हमेशा क्रेडिट पे राइज होगा और डेबिट में वो सारा आइटम आएगा जो उस अकाउंट को लेस करता है, रिड्यूस करता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने में रेंट दिख रहा है 2,000 का, ठीक है। रेंट दिख रहा है 2,000 का, तो रेंट जो है बेटा वो पीएनएल में आएगा, टू रेंट 2,000। चलिए, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया। अब है वेजेस 2,000। वेजेस कहाँ आता है बाबू? ये तो ट्रेडिंग में आता है ना। देखिए टू वेजेस, तो आपका वेजेस कितना हो गया है? वेजेस हो गया आपका 2,000। चलिए, ये भी हो गया अपना। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने में अपने को दिखेगा कि वेजेस के बाद जो है वो है प्रिंटिंग, और प्रिंटिंग भी 2,000 का है।
प्रिंटिंग पीएनएल में आता है। ठीक है। इसके बाद आता है आपका ड्राइंग्स। ड्राइंग्स है 24,000। ड्राइंग्स कैपिटल से लेस होता है, तो यहाँ लिख देते हैं लेस ड्राइंग्स 24,000। बस एक एक आइटम आपको पढ़ना है, और अपना जो फाइनल अकाउंट्स जो आप सीखे हैं एकदम बेसिक चीज, उसी को अप्लाई करके आइटम्स को अपने जगह पे प्लेस करना है। टू सैलरीज, अब सैलरी है 12,000, वो पीएनएल में आता है, उसको हम लोग यहाँ डाल दिए। खलास। अब आता है क्लोजिंग बैलेंस। क्लोजिंग बैलेंस कितना है बैंक का? 28,000। तो ये आपका क्लोजिंग कैश बुक है। आइए यहाँ पे बैंक लिखिए, 28,000 डाल दीजिए। चलिए ये भी खत्म हो गया। ठीक है। अब नीचे का दो एडिशनल इंफॉर्मेशन बचा है। ही अलाउड डिस्काउंट टू डेटर 2400 एंड रिसीव्ड डिस्काउंट फ्रॉम क्रेडिटर 3900। डेटर को जब आप डिस्काउंट देते हैं, वापस से डेटर का बैलेंस रिड्यूस होता है। ठीक है। तो देखिए ये आपका डेटर अकाउंट है, आप यहाँ लिख दीजिए बाई डिस्काउंट अलाउड। सिमिलरली अगर क्रेडिटर से आपको डिस्काउंट मिलता है, तो उससे भी क्रेडिटर का अकाउंट का वैल्यू रिड्यूस होता है, तो उसको यहाँ लिख सकते हैं बाई डिस्काउंट रिसीव। चलिए, तो बेटा जी अभी क्या करना है? तो अपने को 2400 रुपये यहाँ लिखना है, और 3,900 रुपीज क्रेडिटर में लिखना है। तो यहाँ 2400 हो गया, और यहाँ हो गया 3,900। लेकिन अभी एडजस्टमेंट खत्म नहीं हुआ है। इन द सेंस डिस्काउंट अलाउड जो है वो पीएनएल में डेबिट साइड पे रिकॉर्ड होता है। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे टू डिस्काउंट अलाउड। कितना है डिस्काउंट अलाउड? 2400। और क्रेडिटर से जो डिस्काउंट मिला है वो डिस्काउंट रिसीव्ड है, वो इस साइड पे रिकॉर्ड होगा। टू डिस्काउंट रिसीव्ड 3,900। चलिए, गेम ओवर। अभी भी नहीं हुआ, लास्ट लाइन अभी भी बचा है। बिल एंडोर्स किया गया है, एक बिल्स रिसीवेबल आपने एंडोर्स किया है क्रेडिटर को। ठीक है। तो जब भी आप एक बिल रिसीवेबल क्रेडिटर को एंडोर्स करते हैं, तो क्या एंट्री होता है? तो एंट्री कुछ इस तरीके से होगा, क्रेडिटर अकाउंट डेबिट टू बिल्स रिसीवेबल। क्रेडिटर अकाउंट डेबिट टू बिल्स रिसीवेबल। आपके घर से बिल चला गया और क्रेडिटर का वैल्यू घट गया। तो आइए बिल्स रिसीवेबल अकाउंट पे आइए, पहले लिखिए बाई क्रेडिटर, और क्रेडिटर अकाउंट पे आइए, लिखिए टू बिल्स रिसीवेबल। अमाउंट कितना है बाबू? अमाउंट है 1,200 रुपये। तो यहाँ 1,200 लिख दीजिए, और यहाँ भी 1,200 लिख दीजिए। अब इधर उधर कहीं मत देखिए, सबसे पहला जो वर्किंग में जितना भी लेजर बना है, उन सबको एक एक करके आप क्लोज करना शुरू करें। चलिए, हम लोग एक एक करके सबका कैलकुलेशन शुरू करते हैं। सबसे पहला जो चीज क्लोज होगा वो होगा रिसीवेबल एंड पेएबल। अगर डेटर क्रेडिटर अवेलेबल है, उसके साथ रिसीवेबल पेएबल का भी अकाउंट है, तो आप पहले रिसीवेबल और पेएबल इन दोनों को क्लोज करो, उसके बाद आप डेटर क्रेडिटर को क्लोज करना। ऐसा क्यों? अभी आपको पता चलेगा। देखिए, जैसे ही आप रिसीवेबल अकाउंट क्लोज करने जाओगे, बिल्स रिसीवेबल, आप देखिए इसका क्रेडिट साइड जो है वो बड़ा है, आपको दिख ही रहा होगा। 5,600 प्लस 1,200 प्लस 6,000, ये है 12,800, 12,800। यहाँ भी लिख दिए 12,800। अब उसके साथ अगर हम लोग 7,000 माइनस करते हैं, तो निकल करके आता है 5,800। क्या बोल करके लिखते हैं इसको हम लोग इसको लिखेंगे टू डेटर बोल करके। याद रखना, ये अपना बैलफिग बैलेंसिंग फिगर है, टू डेटर बोल करके। इसीलिए बताए थे कि पहले रिसीवेबल अकाउंट को क्लोज करो। ठीक है। तो ये 5,800 डेटर अकाउंट पे आ जाएगा। किस तरफ? इस तरफ आएगा, बाई बिल्स रिसीवेबल। और क्या बोल के आएगा? बिल ड्रॉन बोल के आएगा। मतलब इतने का बिल आपने ड्रॉ किया है अपने डेटर पे, इतना पैसा आपको डेटर से मिलना है, और इतने का उसने आपको बिल दे दिया, इसीलिए आपका डेटर घट गया, और वहां पे बिल्स रिसीवेबल जो है वो बढ़ गया है। ठीक है। आप पेएबल को क्लोज करिए पहले। ठीक है। पेएबल में भी देखिए, इस साइड पे आएगा आपका 7,800, इजीली कैलकुलेट हो गया, और माइनस 3,000 करेंगे तो ये आएगा 4,800। क्या बोल के लिखेंगे?
इस पे भी हम लोग बोल करके लिखेंगे बाई क्रेडिटर अकाउंट बेलफिक। ठीक है। और क्रेडिटर में क्या बोल करके लिखेंगे? टू बिल्स पेएबल, ब्रैकेट में लिखेंगे एक्सेप्टेंस। बिल जो ड्रॉ करता है उसको पैसा मिलता है, और जो एक्सेप्ट करता है उसको पैसा देना होता है, इसीलिए वो बिल को एक्सेप्ट करता है। तो एक्सेप्ट करेगा तो कितने का हो गया? 4,800। देखिए इसमें भी सिंपल प्रिंसिपल। पेएबल जो है वो क्रेडिट पे बढ़ता है, डेबिट पे घटता है। क्रेडिटर जो है वो क्रेडिट पे बढ़ता है और डेबिट पे घटता है। क्योंकि बिल बन चुका है तो क्रेडिटर का वैल्यू घट जाएगा और पेएबल का वैल्यू बढ़ जाएगा। चलिए, अब हम लोग डेटर और क्रेडिटर को क्लोज करते हैं, तो यहाँ से भी अपना कंक्लूजन निकल करके आएगा। देखिए, 25,200 प्लस 2,400 प्लस 5,800 प्लस 25,200। ठीक है। टोटल निकल करके आ रहा है 58,600। 58,600। अब इसको हम लोग माइनस करते हैं 20,000 से, ये निकल करके आएगा 38,600। क्या बोल के इसको रिकॉर्ड करेंगे हम लोग? हम लोग इसको रिकॉर्ड करेंगे टू परचेस ब्रैकेट में क्रेडिट, और यहाँ पे क्या लिखेंगे? बेलफिक। ठीक है। सॉरी 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 सॉरी, माय मिस्टेक। सेल्स होगा टू सेल्स ब्रैकेट में क्रेडिट बेलफिक। कुछ भी मत करो, स्ट्रेट अवे आप चले जाओ ट्रेडिंग अकाउंट पे और वहां पे जाके रिकॉर्ड करो बाई सेल्स, क्रेडिट सेल्स। ठीक है। यूजुअली कैश बुक से कैश सेल्स पता चल जाता है, लेकिन यहाँ पे कैश सेल्स है नहीं, तो क्रेडिट सेल्स ही अपना सेल्स है, एंड दैट इज 38,600। आपको पता ही होगा, अभी हम लोगों ने कैलकुलेट किया। अब आइए आप क्रेडिटर अकाउंट क्लोज करिए। चलिए, क्रेडिटर अकाउंट का देखिए किस साइड बढ़ा है, तो वापस से इसका डेबिट साइड ही बड़ा निकलेगा। दैट इज 42,000 प्लस 3,900 प्लस 1,200 प्लस 4,800 प्लस 14,100, 66,000 माइनस 15,000, 51,000। क्या बोल करके आएगा? बाई परचेस ब्रैकेट में क्रेडिट, और यहां लिखेंगे बेलफिक। चलिए, हो गया कंप्लीट। अब इस परचेस को हम लोग ट्रेडिंग अकाउंट में डाल देते हैं। टू परचेस क्रेडिट परचेस, कितना है क्रेडिट परचेस? 51,000 निकल करके आया था, 51,000 डाल दिए। ठीक है। चलिए, ये भी हो गया। अब हम लोग क्लोज कर लेते हैं ओपनिंग बैलेंस शीट को। ठीक है। चलिए, ओपनिंग बैलेंस शीट से देखिए क्या निकल करके आता है। सेम फॉर्मूला है। एसेट का टोटल करेंगे, लाइबिलिटी से माइनस करेंगे कैपिटल या नेटवर्थ, वो निकल जाएगा आपको। तो ये हो गया 20,000, ये हो गया 15,000, ये हो गया 12,000, ये हो गया आपका 7,000, ये हो गया आपका 4,000। ठीक है। और लास्ट वन हो गया 21,000। तो ये निकल करके आया 79,000। ठीक है। अब इसको हम लोग माइनस करेंगे 18,000, तो निकल करके आएगा 61,000। क्या बोल के लिखेंगे? कैपिटल बेलफिक। यही कैपिटल को यहाँ डाल दिया जाएगा। देखिए, यहाँ से उठ करके यहाँ आ जाएगा 61,000। बस। अब आपको अपना बस ट्रेडिंग और पीएल क्लोज करना है। तो देखा आपने, अगर आप सारे चीजों का प्लेसमेंट आपको अच्छे से याद हो, अगर सारे चीजों का प्लेसमेंट आप अच्छे से याद करके रखे, तो किसी भी चीज को सॉल्व करने में आपको ज्यादा दिक्कत नहीं होगा। लेकिन अगर आपको प्लेसमेंट वगैरह याद नहीं है तो आपको थोड़ा बहुत दिक्कत हो सकता है। ठीक है। चलिए, अभी पहले ट्रेडिंग अकाउंट क्लोज करते हैं। तो यहाँ पे देखिए कितना है बेटा जी, यहाँ पे है आपका 38,600
और प्लस 3000, ठीक है। और माइनस हो गया आपका 4000, फिर माइनस हो गया आपका 2000, फिर माइनस हो गया आपका 51,000, ठीक है। अगर हम इतना करते हैं, ठीक है, अगर आप इतना भी कर लेते हैं तो आपको आपको निकल करके आ जाएगा, ठीक है। 4000 हो गया, वेजेस का हो गया आपका 2000, और ये हो गया 51,000, ठीक है। और सेल्स का जो है, सेल्स रिसीवेबल है, कैपिटल है, डिस्काउंट है। सेल्स का कैलकुलेशन एक बार चेक करना पड़ेगा अपने को, हम लोगों ने ठीक किया है या गलत। एक बार वापस से कैलकुलेट करके देखते हैं सेल्स का जो कैलकुलेशन वो सही है या गलत। सेल्स का कैलकुलेशन एक बार चेक करते हैं वापस से। 25,200, 25,200, 2400, उसके बाद आता है आपका 5800, ठीक है। और फिर जाकर के आपको आ जाएगा कलेक्शन। बेटा ये कलेक्शन का अमाउंट थोड़ा गलत हो गया है, ये होगा 75,200। इसको हम लोगों ने गलती से 25,000 लिख दिया, ये होगा 75,200, ठीक है। अगर ये 75,200 है तो वापस से अपने को एक बार कैलकुलेशन करना पड़ेगा। 75,200 प्लस 2,400 प्लस 5,800 प्लस 25,200, ये निकल करके आएगा 108,600, 108,600 इक्वल टू माइनस 20,000, ठीक है। ऐसा करेंगे तो ये आएगा 88,600, 88,600। चलिए इसको ठीक करते हैं, 3 को 8 कर देते, हो गया। चलिए 88,600 प्लस 3,000, ओके, दैट इज 91,600, 91,600, माइनस 51,000 माइनस 6,000, तो ये हो गया आपका 34,600। जब से ही लॉस आया तो थोड़ा सा मेरे को लगा कि शायद गलत है, इसीलिए हम लोगों ने कैलकुलेशन एक बार चेक किया, ठीक है। क्योंकि सॉल्यूशन तो अपने पास नहीं है, लेकिन हम लोगों ने आ, एक आइडिया हो जाता है हमको देख कर कि प्रॉफिट आएगा या लॉस आएगा। तो चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, बाई ग्रॉस प्रॉफिट बीडी 34,600, ठीक है। चलिए 34,600 प्लस 3,900, दैट इज इक्वल टू 38,500। चलिए, ठीक है, तो ये अपना आ गया, कितना आया 38,500। अब इसको हम लोग माइनस करते हैं, 1000 माइनस 4,000 माइनस 12,000 माइनस 2,400, दैट कम्स टू 19,100 टू नेट प्रॉफिट सीडी। अब लास्ट स्टेप, बैलेंस शीट। यहाँ पे हम लोग अब ऐड ऑन करते हैं नेट प्रॉफिट को, 19,100। चलिए अब इसको सॉर्ट आउट करते हैं, 19,100 प्लस 61,000 प्लस 13,000 माइनस 24,000, दैट इज 69,100, 69,100, ठीक है, प्लस 14,100 प्लस 5,000, तो ये आपका आ गया 88,200। अब चेक करते हैं कि यहाँ पे भी ये आ रहा है या नहीं। चलिए 14,200 प्लस 11,800 प्लस 25,200 प्लस 6,000 प्लस 3,000 प्लस 28,000, चलिए आ गया 88,200।
तो गाइस, दिस ब्रिंग्स अस टू द एंड ऑफ द सम्स। सिंगल एंट्री बहुत इंपॉर्टेंट सम्स है, क्योंकि ये 10 to 15 मार्क्स के रेंज में वेरी कर सकता है आपके नया जो सीसीएफ के बेसिस में। होपफुली आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करिए। कीप ऑन प्रैक्टिसिंग। आई विल कम विद अ नेक्स्ट वीडियो प्रोबेबली ऑन नॉन ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशन, उसका भी एक बढ़िया सा सम सॉल्व करेंगे हम लोग। टिल देन, थैंक यू।